हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है हैमर। शायद सभी लोग हैमर के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी चैप्टर हैमर के बारे में हम बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में लेते हुए हम समझेंगे हैमर के बारे में। तो साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी और प्लीज़ आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके छोटे से छोटे डाउट जो है ख़त्म हो जाए। तो हैमर को साथियों क्या बोलते हैं? हिंदी में हम हथौड़ी या हथौड़े के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा हथौड़ी या हथौड़ा। तो इसका बहुत खास टॉपिक नहीं, लेकिन हाँ, आईटीआई में इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और लास्ट में हम 2-4 प्रश्न जानेंगे। तो आपका आईटीआई का पेपर भी करीब है, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। अगर कोई आपका डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन होकर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया तो हमने सारे क्लास जो है आपके सभी ट्रेड के अलग अलग मैंने जो है प्लेलिस्ट में बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हैमर चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं साथियों हैमर क्या होता है। देखो, हैमर क्या होता है ना, कहीं भी किसी भी शॉप में जब हम काम करते हैं तो कहीं भी ठोकने की ज़रूरत पड़ती है, पीटने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं साथियों, हैमर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैमर का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जानते हैं साथियों हैमर जो है किस मटेरियल का बना होता है। हैमर किस मटेरियल का, अगर हम जाने हैमर किस मटेरियल का बना होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो साथियों हैमर जो है खासकर जो है HCS, इसे हम हाई कार्बन स्टील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाई कार्बन स्टील। तो साथियों हैमर जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके जो पार्ट होते हैं, आप यहाँ सामने हैमर को देख के आप सारे पार्ट देख पा रहे होंगे। क्या क्या? फेस हो गया, पिन हो गया, आई होल हो गया, हैंडल हो गया और वेड्ज हो गया, चेक हो गया। मतलब ये सारे पार्ट हैं आप सभी के हैमर के। और फेस क्या होता है साथियों? फेस जो होता है वो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जिससे हम ठोकते हैं। और पिन क्या होता है साथियों? वह हैमर के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिस पर हम, जो सबसे ऊपर होता है उसे हम पिन के नाम से जानते हैं और जो सबसे नीचे होता है उसे हम फेस के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं हैमर के प्रकार के बारे में। तो साथियों बहुत सारा क्वेश्चन है, हैमर को हम कई अलग अलग प्रकार के बारे में हम डिवाइड करते हैं। तो हम उनके आकृति के अनुसार सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हैमर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हैमर साथियों सबसे पहले अगर 5 प्रकार के होते हैं जो वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आपका आता है हैंड हैमर। कौन सा आता है साथियों? हैंड। सबसे पहला हो गया आपका हैंड हैमर। दूसरा जो हो गया वह हो गया स्लेज हैमर। दूसरा जो हो गया साथियों आपका स्लेज हैमर हो गया। और तीसरा जो हो गया आपका साथियों वह हो गया सॉफ्ट हैमर। और आपका जो चौथा हैमर हो गया वो साथियों वह हो गया पावर हैमर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे हैमर हो गए और एक आया हैमर आपका रह गया। कौन सा रह गया? वो रह गया क्ला हैमर। आप ये सारे हैमर का नाम देख पा रहे हैं। सबसे पहला हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, पावर हैमर और क्ला हैमर। तो इन सब हैमरों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम आप सभी को बता देते हैं। तो साथियों हैंड हैमर, हैंड हैमर जो होता है सबसे पहले जान लीजिए, हैंड मतलब हाथ से चलाया जाने वाला हैमर। हैंड हैमर में आप सभी के कितने हैमर आते हैं? 5 हैमर आते हैं। यह जो क्लास है साथियों आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक, सारे ट्रेड के लिए है, केवल कंप्यूटर को छोड़ के और कोपा को छोड़ के। तो हैंड हैमर के अंतर्गत जो हैमर आते हैं साथियों, अगर हम उनके बात करें
तो कौन कौन सा आता है? सबसे पहला आता है आपका बॉल पेन। बॉल पेन आता है। तो बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हिंदी में भी शुरू करते हैं। बॉल पेन हो गया आपका, क्रॉस पेन हो गया आपका, और स्ट्रेट पिन हो गया, और एक आपका हो गया साथियों डबल फेस। डबल फेस यहाँ बगल लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना। एक हो गया आपका चौथा डबल फेस, और पांचवा जो हो गया साथियों आप सभी का ब्रेक हैमर। ब्रेक हैमर, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। बॉल पेन हैमर जो होता है साथियों, यहाँ पे बनाने में समय लगेगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा बॉल पिन। पिन का मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पिन मैंने क्या बताया, सबसे हैमर में सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसे हम पिन के नाम से जानते हैं। तो बॉल पिन, यहाँ पे नाम से आप देख पा रहे हैं, जिस हैमर के सबसे ऊपर जो है पिन हो, मतलब बॉल गेंद की तरह हो, गोला हो, उसे हम बॉल पिन के नाम से जानते हैं। और एक बात हम बता दें साथियों, हैंड हैमर में जो आपका होता है, सारे हैमर का जो वजन होता है 0.125 kg से कितने kg तक होता है? 1.5 kg तक होता है। मतलब 125 ग्राम से 1500 ग्राम आप मान सकते हैं। 125 ग्राम से 1500 ग्राम या 0.125 kg से 1.5 kg तक होता है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि हैमर जो है हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हैमर को हम मापते कैसे हैं, हैमर का साइज कैसे लिया जाता है या मापते कैसे हैं। तो साथियों हैमर जो है हम किसके अनुसार अलग वर्गीकृत करते हैं? हैमर को इसके हम वजन के अनुसार बांटते हैं। किसके अनुसार? वजन के अनुसार, वजन के अनुसार डिवाइड करते हैं। या और कैसे पहचानते हैं साथियों? उसके पिन के अनुसार, हैमर के पिन के अनुसार। वजन के अनुसार का मतलब होता है साथियों कि 0.25 kg से इतने kg तक, तो वो वजन के अनुसार हो गया। पिन के अनुसार हो गया, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन। तो इस प्रकार से जब हम पिन के अनुसार डिवाइड करते हैं तो इसे हम पिन के अनुसार में लाते हैं। तो बॉल पेन में क्या होगा साथियों, जो सबसे ऊपर का भाग होगा वो बॉल की तरफ होगा। अब सारे हैमर एक जैसे, तो इनका प्रयोग क्या क्या है ये भी होता है। तो साथियों बॉल पिन जो है इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, बॉल की तरह जो होता है पिन, उधर से जब ठोकते हैं तो रिबिट को फैलाने के लिए करते हैं या किसी साइड पे मोड़ने के लिए करते हैं। क्रॉस पिन साथियों सेम वैसे होता है, लेकिन क्रॉस पिन में जहाँ पे ये बॉल था ऊपर, वहाँ पे क्या होगा साथियों, क्रॉस पिन मतलब उल्टा वी होगा। वी आप समझ रहे हैं ना, उल्टा वी, इस प्रकार से उल्टे वी के आकार से होता है क्रॉस पिन हैमर। ऊपर आप देखेंगे तो क्रॉस पिन उल्टे वी के आकार का होगा। और साथियों स्ट्रेट पिन, हाँ इसका प्रयोग क्या है, जब सारे एक समान होंगे तो इसका प्रयोग क्या है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो क्रॉस पिन जो होता है साथियों, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जब भी किसी धातु को एक दिशा में फैलाना होता है, जब किसी धातु में हमें ठोक के एक दिशा पे फैलाना है या एक साइड पे मोड़ना है, जैसे कि कोई सीट हो गई, चादर हो गई, तो हम उसे एक साइड फैलाए या एक साइड को बेंड कर दे, तो वैसे जगह पर हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे साथियों, सबका वजन सेम है, यही है साथियों, और सबका मटेरियल भी यही है, हाई कार्बन स्टील ही है। उसके बाद आपका आ गया स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, स्ट्रेट पिन हैमर सीधे क्रॉस पिन के जगह होता है, लेकिन इसमें जो वी की आकृति होती है, जो वी की आकृति ऊपर आप देखेंगे वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो आई होप आप समझ गए, और सारे चित्र भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे होंगे। उसके बाद साथियों क्या आता है, डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर में साथियों क्या होता है, दोनों साइड फेस होता है, पिन मतलब पिन उसमें होता ही नहीं है, दोनों साइड एक समान होते हैं, वो डबल फेस होता है। उसके बाद साथियों आपको एक मिलेगा ब्रिक हैमर। ब्रिक हैमर क्या है, ब्रिक मतलब क्या होता है साथियों, ईंटा। आपने देखा होगा कि जब कोई कारीगर मिस्त्री आते हैं हमारे घरों में ईंटों को काटने फोड़ने के लिए,
हैमर लाते हैं, एक साइड बड़ा सा नुकीला होता है जिससे हम ईंट को क्या करते हैं, ठोकते हैं या ईंट को काटते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, वो होता है ब्रिक हैमर। आई होप आप सभी को साथियों हैंड हैमर के बारे में पता चला गया होगा। तो अभी हम 5 क्वेश्चन देंगे साथियों, आपको उसे हल करके लाना है। वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप अच्छी तैयारी करते होंगे तो आप जरूर हल करके भेजेंगे। उसके बाद अगले पे चलते हैं साथियों, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को साथियों क्या कहते हैं हिंदी में? स्लेज हैमर को हम घन हैमर के नाम से जानते हैं। कौन सा हैमर? घन हैमर। स्लेज हैमर को हम घन हैमर के नाम से जानते हैं या लोहार के हैमर के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है साथियों, कहीं कहीं अभी हमें हल्के काम के लिए प्रयोग करना है तो हम हैंड हैमर का प्रयोग कर लेते हैं, और जब हमें भारी चोट कहीं मारनी है थोड़ी, तो वहाँ पे क्या करते हैं साथियों, हम घन हैमर का प्रयोग करते हैं जिसे हम स्लेज के नाम से जानते हैं। इस हैमर को ज़्यादातर लोग साथियों और लोहार प्रयोग करते हैं, और इसे हम ब्लैक स्मिथ हैमर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको ये हैमर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। स्लेज हैमर, इसका जो वजन होता है साथियों वो होता है 2 kg से 10 kg तक होता है। स्लेज हैमर का वजन जो होता है वह 2 kg से 10 kg तक होता है, और यह जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसके जो हैंडल की लंबाई होती है साथियों वह 900 mm से 1000 mm तक रखते हैं। ये जो है साथियों स्टैंडर्ड साइज है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन गांव में क्या करते हैं, लोहार अपने अलग अलग स्टैंडर्ड के मतलब अपने अलग ही जैसे मिल गया हैंडल वो बना लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो 900 mm से 1000 mm की लंबाई रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो है आपका शाफ्ट हैमर है। कौन सा है साथियों? शाफ्ट हैमर। शाफ्ट हैमर का मतलब मृदु हैमर। मृदु हैमर में आपका क्या आ गया? अगर मृदु हैमर की बात करें तो आपका आ गया नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर आ गया, और दूसरा आपका आ गया रबर हैमर। रबर हैमर आ गया, और तीसरा आपका आ गया वुडन माइलेट हैमर। माइलेट हैमर के नाम से जानते हैं, माइलेट हैमर। और उसके बाद भी और सारे हैमर आ जाते हैं, जैसे आपके चीजल हैमर हो गए, क्रिम्पिंग हैमर हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैमर है जो कि अलग अलग कामों में प्रयोग लाते हैं। और यहाँ पे एक और हैमर हम आपको लिख देते हैं, और रबर हैमर। रबर हैमर। तो इतने हैमर आपको देख पा रहे होंगे। नायलॉन हैमर साथियों क्या होता है, एक नायलॉन की प्लास्टिक की एक सीट होती है जो लंबी सी होती है, उसमें क्या होता है दोनों साइड से नट बोल्ट लगे होते हैं, उसे हम क्या करते हैं टाइट कर देते हैं, जो कि नायलॉन की वो सीट होती है। अब इनका कार्य, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये साथियों आप तो सोच रहे होंगे ये तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अगर हम हल्की सी भी चोट मारे वहाँ पे कोई स्क्रैच ना पड़े, उसकी जो फिनिशिंग है वो बरकरार रहे, उस जगह पर हम इसके हैमर का प्रयोग करते हैं। और एक होता है साथियों, उसका नाम अगर हम बताएं वह होता है तांबा हैमर। तांबे का होता है, तांबे का कॉपर हैमर होता है, कॉपर हैमर, कॉपर होता है। और होता है ब्रोंज हैमर होता है, ब्रोंज हैमर। और आपका एक आता है साथियों एल्युमिनियम हैमर। एल्युमिनियम हैमर। ये सारे हैमर हो गए। तो आप सब इन सभी हैमर का प्रयोग कर लें। इसका हैमर कहाँ पे करते हैं साथियों? जहाँ पर हम चोट मारे और कोई भी वहाँ पे स्क्रैच ना पड़े, किसी भी प्रकार की मतलब उसकी फिनिशिंग पर कोई किसी भी प्रकार की गलती ना हो, वहाँ पे हम इन सारे हैमरों का प्रयोग करते हैं। माइलेट हैमर जो होता है साथियों ये लकड़ी के बनाए जाते हैं खासकर, और लकड़ी के साथियों कुछ विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं, जैसे शीशम का हो गया, चीड़ का हो गया, किकड़ी का हो गया। इस प्रकार के पेड़ के हम माइलेट हैमर का प्रयोग करते हैं, और रबर हैमर का भी प्रयोग ऐसे ही करते हैं, और इन सभी का हैमर करते हैं। तो ब्रोंज होता है साथियों, ब्रोंज हैमर का प्रयोग या कॉपर हैमर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जैसे कोई गाड़ी का पार्ट बन रहा है, कास्ट आयरन है या माइल्ड स्टील का है, वहाँ पर हम ठोकने के लिए ब्रोंज हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इन सब के बारे में आप जान गए। तो आइए हम चलते साथियों पावर हैमर के बारे में जानते हैं। पावर हैमर का प्रयोग क्या करते हैं साथियों? जब हम कहीं फोर्जिंग शॉप का मतलब बहुत बड़ा
कहीं शॉप है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मटेरियल बनते हैं, वहाँ पे जब चोट लगाना होता है तो 2 किलो 5 किलो के हैमर से वहाँ पे काम नहीं चल पाता। वहाँ पे मोटर के द्वारा हम हैमर को चलाते हैं, पावर के द्वारा जो है हम हैमर को चलाते हैं। वहाँ पर टन में हैमर का वजन होता है, कुंटल में हैमर का वजन होता है, वहाँ पर हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इनका पावर हैमर, आप पावर का हैमर के नाम से ही जान रहे हैं। इसका वजन जो होता है साथियों, वह आप मान सकते हैं 50 केजी से ऊपर होता है। 50 केजी से ऊपर होता है इस पावर हैमर का वजन। उसके बाद आपका आ गया क्ला हैमर। क्ला हैमर, तो क्ला हैमर को साथियों हम किस नाम से जानते हैं? क्ला हैमर को हम जंबूर हैमर के नाम से जानते हैं। तो जंबूर हैमर, क्ला हैमर क्या होता है? इसे हम और एक नाम से जानते हैं, बढ़ई हैमर। बढ़ई हैमर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वो क्या होता है साथियों, उसका जो फेस होता है वह फेस सारे हैमर की तरह चिपटा ही होता है, लेकिन इस क्ला हैमर की एक खासियत होती है कि पीछे की तरफ एक पतली सी भी आकार की होती है, उसमें एक झिर्री काट दी जाती है। उस झिर्री को क्यों काट दी जाती है? क्योंकि कहीं भी अगर हमें दीवार से कील निकालना है, कहीं से भी अगर कील निकालना है तो इस प्रकार से रहता है, हम उसे ऐसे कील में फंसा के ऐसे निकाल देते हैं। तो ये साथियों आपका क्ला हैमर हो गया। आई होप आपको सारे इन हैमर के बारे में प्रयोग चल गया होगा। अब साथियों आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको इन 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इन 5 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चलेगी साथियों। सारे लोग इस वीडियो को तैयार कर लीजिए।